अच्छा बच्चों, आज हम रक्त व रक्त समूह ब्लड एंड ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, रक्त जो होता है आप सभी को मालूम है कि एक तरल जीवित ऊतक है जो कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, चिपचिपा पाया जाता है और ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर के ना बना हुआ होता है। वैसे रक्त का यदि पीएच का मान देखा जाए तो 7.4 होता है। 7.4 का मतलब यानी कि हल्का क्षारीय, 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय पीएच का मान। तो 7.4 इसका मतलब हुआ कि हल्का क्षारीय होता है। और मनुष्य में लगभग वैसे देखा जाए तो 5 लीटर रक्त पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। अब इसमें अभी आपने पढ़ा कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, इनसे मिलकर बनता है रक्त। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त के द्रव भाग को, जो द्रव भाग होता है रक्त का, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं और ये निर्जीव होता है। प्लाज्मा जो आंत जो हैं, उन आंतों से शोषित जो पोषक तत्व जो लिए जाते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और शरीर के अंदर जो विभिन्न अंगों के अंदर उत्पन्न हानिकारक जो पदार्थ जो होते हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा के अंदर वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, जिसे अपन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। ये गैसों के परिवहन के अंदर और विनिमय करने में सहायता करती हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर के अंदर जो रोगाणु जो प्रवेश करते हैं उन्हें नष्ट करने के काम करती हैं। और जो बिंबाणु जो होते हैं, बिंबाणु ये रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्राव रोकने में मदद करते हैं। जब कहीं कोई घाव हो जाता है तो रक्त बहना शुरू हो जाता है, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं उस इनकी घाव के अंदर उस छिद्र में आकर के ना इकट्ठी होती जाती हैं और जो घाव है वो भरता जाता है, अर्थात छिद्र रुक जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है। अब जैसे कि प्लाज्मा और इनकी रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन किया अपन ने, अब अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त को विभिन्न समूह के अंदर वर्गीकृत किया, जो अपने इनकी एबीओ रक्त समूह के अंतर्गत इनके अध्ययन करते हैं। अभी इनकी विस्तार से पढ़ेंगे। जो ब्लड है उस ब्लड की आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएँ, रेड ब्लड कार्पल्स जो हैं, उसकी सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर, जो आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाए जाते हैं, प्रतिजन जो पाए जाते हैं, उन प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही ब्लड को विभिन्न ग्रुपों में बांटा गया है। ये जो एंटीजन या प्रतिजन हैं, ये एक ही विकल्पी या संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं तथा वंशानुगत रूप से माता और पिता दोनों से ही इनकी ये एंटीजन प्राप्त होते हैं। यही तो कारण है कि ज़्यादातर इनकी बच्चों का जो ब्लड ग्रुप जो है अपने इनकी माता पिता से लगभग मिलता जुलता होता है। प्रतिजन जो ए और प्रतिजन बी, लाल रक्त कणिका की सतह के ऊपर इनकी ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। ये 2 उपस्थित होते हैं। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर ही इनकी ब्लड है, उस ब्लड को 4 इनकी ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसे हम ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में ओ के अंतर्गत इनकी वर्गीकृत करते हैं। और ये जो 4 हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इस वर्गीकरण को हम एबीओ समूहीकरण के नाम से जानते हैं। अब रक्त समूह जो ए होता है, ब्लड ग्रुप ए है, इस ब्लड ग्रुप ए के अंदर क्या होता है? आरबीसी जो हैं उसकी सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? तो इनकी ब्लड ग्रुप जौन सा इनकी ब्लड ग्रुप है ए है, तो ए ही इनकी प्रतिजन उसके ऊपर उपस्थित होता है। तो दूसरी बात ये देखते हैं, ये तो प्रतिजन है। अब प्रतिरक्षी की भी देखते हैं कि आरबीसी पर इनकी उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सा है। तो जब इनकी प्रतिजन ए इनकी पाया जाता है, प्रतिजन ए है, तो प्रतिरक्षी एंटी बी होगा, एंटी बी। इसी प्रकार से इनकी ब्लड ग्रुप यदि बी है तो उसकी आरबीसी की सतह के ऊपर प्रतिजन तो बी होगा, लेकिन
उसके ऊपर इनकी प्रतिरक्षी जो है एंटी ए होगा, यानी इसके अपोजिट। बी है तो ए और ए है तो बी, तो ये इनकी ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें प्रतिजन तो बी ही होगा, लेकिन प्रतिरक्षी एंटी ए होगा। ऐसे यदि ब्लड ग्रुप यदि ए बी है तो उसके ऊपर ए और बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं, और दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं तो अब अपोजिट होता है इधर, तो प्रतिरक्षी दोनों क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। एंटी ए और एंटी बी नहीं पाए जाते। अब आता है कि ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है उसके अंदर जो एंटीजन हैं, प्रतिजन ए और बी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, दोनों ही प्रतिजन एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जब ये दोनों एब्सेंट होते हैं तो उधर प्रतिरक्षी दोनों उपस्थित हो जाएंगे, एंटी ए और एंटी बी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ब्लड जो है, ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और इस ग्रुप को हम ABO समूहीकरण के नाम से जानते हैं।